एक सैनिक ने बस चींटियों के घोंसले में आग लगा दी, लेकिन धुएं से आदमी खाने वाली चींटियां झुंड बनाकर बाहर निकल आती हैं। उनका निशाना होता है मिट्टी में दबे दो इंसानों के सिर, जिन्हें वे जिंदा ही नोच कर मार देना चाहती हैं। अजीब बात यह है कि सामने चींटियों की पूरी सेना तेजी से उनकी ओर बढ़ती दिख रही होती है, लेकिन कर्ली बालों वाला आदमी जुआन माओ जरा भी नहीं डरता। उल्टा उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ जाती है। वहीं कियांग भाई पूरी तरह घबरा चुके होते हैं, जैसे कांटों पर बैठे, जबकि यह आदमी मजे से बातें कर रहा होता है। वह डींग मारते हुए कहता है कि सैनिक अभी पेशाब करने जाएगा। कियांग भाई उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते, लेकिन अगले ही पल सैनिक सच में पेट पकड़कर झाड़ियों की तरफ चला जाता है। ये देखकर कियांग भाई हैरान रह जाते हैं, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि कर्ली बालों वाला आदमी गायब हो चुका है। बचपन का दोस्त होते हुए भी वह उसे अकेला छोड़कर भाग गया होता है। ये सोचकर कियांग भाई गुस्से से दांत पीसने लगते हैं। तभी अचानक वह आदमी वापस आ जाता है, मगर आते ही वह सैनिक को एक डंडे से मारकर ढलान से नीचे गिरा देता है, ताकि दूसरा सैनिक देखने के लिए वहां आ जाए। दूसरा सैनिक अभी कुछ समझ भी नहीं पाता कि तभी वह भी धक्का खाकर गहरी खाई में गिर जाता है। संयोग से वह सीधे आदमी खाने वाली चींटियों के घोंसले पर गिरता है और 1 मिनट भी नहीं लगता कि चींटियां उसे पूरी तरह चट कर जाती हैं। कियांग भाई सोचते हैं कि उनका दोस्त उन्हें बचाने आया है, लेकिन सच में वह बिल्कुल परवाह नहीं करता। उल्टा वह आराम से बैठकर एयर गुआतो चीनी शराब पीने लगता है। अब चींटियां तेजी से कियांग भाई के पास पहुंच रही होती। अगर तुरंत कुछ नहीं किया गया तो उनकी मौत तय है। मजबूरी में कियांग भाई उससे मदद की भीख मांगते हैं, लेकिन वह आदमी एक बेहद घटिया शर्त रख देता है कि कियांग भाई अपनी चीजें उसे दे दें। साफ है कि वह मौके का फायदा उठाकर सौदा कर रहा है, मगर कियांग भाई के पास कोई और रास्ता नहीं होता। जान बचाने के लिए वह तुरंत उसकी बात मान लेते हैं। तभी चींटियां उनके बिल्कुल पास पहुंच जाती हैं, लेकिन वह आदमी जरा भी घबराता नहीं। वह शराब का एक बड़ा घूंट भरता है और उसे मशाल पर फेंक देता है। शराब की वजह से अचानक चारों तरफ आग की लपटें भड़क उठती हैं। पलक झपकते ही आग का समंदर बन जाता है और चींटियों की पूरी सेना जलने लगती है। वह बार-बार शराब छिड़ककर आग को और भड़काता है और कुछ ही देर में पूरी चींटी सेना को खत्म कर देता है। जब कियांग भाई को लगता है कि अब वह बच गए हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि अभी उनसे भी बड़ा खतरा आने वाला है।